तो एक्स की। अब जरा देखो एक्स है और यहां पर दिया क्या है, तुमको एंगल दिया है और तुमको 2.5 दिया है। अब तुम जरा बताओ कि हॉरिजेंटल और बच्चों ये हाइपोटेनियस और बेस कहां पे आता है। तो हाइपोटेनियस और बेस, देखो बेस और इनटू में अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये बच्चों कहां पे आता है, साइन कॉस में आता है। किस में आता है, कॉस में आता है। तो मैं जानते हो क्या लिखूंगा बच्चों, अगर मैं कहूं कॉस थीटा, बताओ क्या होगा, कॉस, ये एंगल मान लो ये 60 है, कॉस 60 बराबर क्या होगा, तुमको पता है कॉस 60 क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। और यहां पर बता दो जरा कि बेस कितना है 2.5 और हाइपोटेनियस बच्चों कितना है x। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये होती है बच्चों। ये अगर अब देखो x की वैल्यू निकालना है तुमको, तो x इंटू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 क्रॉस में 2.5 और यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 5, और किस में दिया है, मीटर में दिया है, तो 5 मीटर आ गया। समझ गए कि नहीं, बताओ सारे लोग, सारे लोग फटाफट बताओ कि यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ये आ गया 5 मीटर। 1/2 आ रहा है भाई तुम्हारा लोगों का, ये आंसर कितना आएगा 1/2, 2.5 अपॉन एक्स, एक्स इक्वल टू हमारा लोगों का आ गया 5 मीटर। तो सारे लोग बताओ यहां तक समझ गए कि नहीं, मोहित राजपूत, डेविल, ये निशांत ने आंसर दे दिया है, सुहानी ने आंसर दे दिया है। अगर सारे लोग समझ गए तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, तुमको हर बार यही यूज करके तुमको निकालना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अब आ जाओ, अगर तुमसे बच्चों बोले, अगर बताओ इसी में बच्चों बोलता कि बताओ लेंथ ऑफ द वॉल क्या होगी, हाइट ऑफ द वॉल, लेंथ नहीं हाइट ऑफ द वॉल, तो तुम्हें पता, मान लेते हैं इसकी हाइट h है, कितनी मान लें, हाइट h है। तो क्या लेंगे जरा देखो, हाइट, हाइट क्या है, परपेंडिकुलर और बेस बच्चों कब आता है, परपेंडिकुलर बेस, इसका मतलब tan थीटा लेते हैं हम लोग, क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे। तो देखो यहां पर अगर निकालना होता तो tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर h और बेस कितना है 2.5। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है जरा बताओ, अब वैल्यू याद होनी चाहिए। अब अगर याद है तुम लोगों को तो बड़ी अच्छी बात है, √3 होता है, क्या होता है, √3 h इंटू में 2.5, तो h की वैल्यू क्या आ जाती है, √3 इंटू में 2.5, यही वैल्यू होती है। और √3 की वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, वो लोग तुमको दे देंगे जब तुमसे पूछेंगे कि √3 की वैल्यू ये होती है, पुट करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। तो बताओ फटाफट निकाल लोगे, बड़े आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही तुमको एंगल का यूज करना है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2016 में बच्चों आया था ये, जब सिलेबस में ये सारी चीजें थी। लिखा है 2 men ऑन ईदर साइड ऑफ 75 मीटर हाई बिल्डिंग, बोल रहा है कि भाई एक 75 मीटर बिल्डिंग है और तुम क्या हो भाई, तुम दो लोग, कोई लोग थे बिछड़ गए हो, समझ लो, एक लोग इधर रह गए, एक लोग उधर चले गए हो, बीच में एक लंबी सी दीवार है, ठीक है। अब फील करो तुम लोग, 2 men आर इधर साइड ऑफ 75 मीटर हाई बिल्डिंग एंड in a line with base of building, observer the angle of elevation the top of the building is। लिख रहा है कि भैया एक इधर है एक इस साइड में है आदमी, ऑब्जर्वर टॉप बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो एंगल कितना बनाता है 30 और 60। अब तुम खुद बताओ, ये एंगल छोटा है ना, तो ये 30 बनाएगा, थोड़ा दूर होगा, और ये एंगल 60 बना रहा है, तुम किधर भी मान लेना 60-30, ठीक है। पिक्चर कैसा भी आंसर सही आएगा। लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 men, बोल रहा है कि भाई ये आदमी जो यहां पर खड़ा था और यहां पर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ये 75 मीटर दिया, एंगल दिया है। अब तुम मान लेना ये क्या है, वाई लेंथ है और ये एक्स लेंथ है। तुमसे पूछा क्या है, तुमको फाइंड करना है एक्स प्लस में वाई, यही तो पता करना है भाई। अब फटाफट आ जाओ, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये वाला अगर ट्रायंगल हम बच्चों उठाते हैं, कौन सा ट्रायंगल उठाते हैं जरा देखना, देखो ये जो ट्रायंगल उठाते हैं ये वाला बच्चों ट्रायंगल, इसमें देखो 75 दिया, साथ में y की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो जो गिवन हो, देखो 10 ये 60 है, 75 y, तो जरा बताओ पाकिस्तान वाला क्या है गेम, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, p अपॉन बी कब होता है tan, तो हम ले लेंगे भैया tan 60 p अपॉन में b, और क्या होगा p की वैल्यू है 75, b की वैल्यू क्या है y, तो यहां पर क्या हो जाएगा tan 60 की वैल्यू √3,
75 अपॉन में वाई, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 75 अपॉन में √3, और यहाँ पर √3 से ऊपर कर देना मल्टीप्लाई, नीचे कर देना, रेशनलाइज कर लेना बच्चों नीचे वाले को भाई। तो देखो √3 कितना हो जाएगा 3, तो 75 अपॉन में 3 क्रॉस में √3 कट कर दो, कितना आ जाएगा, यही तो आएगा। तो एच वाई की वैल्यू बच्चों आ गई, तुम्हारी वाई की वैल्यू आ चुकी है। अगर वाई की वैल्यू आ गई, अब निकाल लो एक्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकाल लो बच्चों, एक्स की वैल्यू निकाल लो। सॉरी बच्चों, अब जरा देखो y की वैल्यू, x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू में भी क्या पुट करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो देखो इस बार tan 30 लोगे, अगर यहां tan लोगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो भाई क्या लिखेंगे tan 30 75, क्या लिखेंगे 75। तो क्या हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, फटाफट बताओ, 1 अपॉन में 2, और ये होता है 1 अपॉन √3 आ जाएगा। याद कर लेना बच्चों, अब यहां पर तो मैं निकाल के दिखाऊंगा नहीं, 1 अपॉन √3 होती है tan 30 की वैल्यू, 75 अपॉन में x की वैल्यू आ जाएगी 75 √3। ये बच्चों आ गई वैल्यू, दोनों वैल्यू निकली, तो निकाल लोगे डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन को लिख दो B/W लिख देते हैं, ये भी एक शॉर्टकट है। बिटवीन का मतलब भैया बिटवीन ऑब्जर्वर, क्या लिखेंगे, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, तो लिख देना डिस्टेंस बिटवीन टू मैन। तो क्या है बच्चों, x प्लस वाई, क्या है, सॉरी बच्चों, ठीक है। अब जरा आ जाओ, यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का मतलब x की वैल्यू क्या है 25, ये है 75 √3, और प्लस में 25 √3, ये कितना हो जाएगा, देखो 100 √3, क्योंकि अगर देख लो √3 कॉमन ले लो तो 75 प्लस 25 100 √3। बताओ किसी को कोई डाउट है भी यहां तक, ठीक है बच्चों। देखो भाई बाद में देख लेना, जय श्री राम भाई, बाद में देख लेना। 1060 सभी को आ गया कि नहीं बताओ, एक बार सारे लोग थम्स अप कर दो अगर मजा आ गया, कि सर मजा आ रहा है और जबरदस्त क्वेश्चन करवाओ, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो एक बार सारे लोग थम्स अप कर दो, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, थम्स अप कर दो, और जो नए बच्चे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें, और लाइक तो जरूर करना, ठीक है। सारे आ गया बच्चों, कोई बात नहीं सरगम, सॉरी फॉर बीइंग लेट, कुछ डोंट वरी, कुछ नहीं है, अभी यहां से ही समझ में आना चालू हो जाएगा तुम्हारे लोगों का। देखो अब ये है, ये क्वेश्चन कैसे करोगे। अब देखो इसमें मैंने इस बार क्या है, फिगर नहीं बनाया है भाई, पहले से लगा देता था तुम लोगों को समझ में आ जाता था, इस बार खुद बनाया जाए। क्या बनाया जाए, खुद बनाया जाए। लिखा है a 7 meter long flag staff is fixed on the top of the tower standing on the horizontal plane, ठीक है। बोल क्या रहा है देख लिया जाए भाई, क्या बोल रहा है, कोई इसका जो आंसर पहले देगा भाई देखा जाए, उसका आंसर देखेंगे हम। ये बोल रहा है क्या, देखो बच्चों ये मान लो, ये क्या है तुम्हारे पास, अब देखो लिखा क्या था, 7 मीटर लॉन्ग फ्लाइंग स्टाफ फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द टावर, ये मान लो टावर का टॉप है, क्या है ये टावर का टॉप है, यहां से ऊपर 7 मीटर का एक क्या लगा है, फ्लैग लगा है, 7 मीटर का फ्लैग लगा है, ठीक है। 7 मीटर का फ्लैग लगा है, स्टैंडिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर कोई टावर खड़ा, उसके ऊपर एक फ्लैग लगा है, तो ये है 7 मीटर का। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ग्राउंड ये है पूरा, द एंगल ऑफ एलिवेशन मींस कोई ग्राउंड पे खड़ा होके देख रहा है भैया, कोई ग्राउंड पे खड़ा होके देख रहा है, एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टॉप मींस दो भैया ऐसे तुमको बनाने पड़ेंगे। मान लो यहां से कोई देख रहा है, टॉप ऑफ द किसको देख रहा है बच्चों, एक तो देख रहा है टॉप को देख रहा है, टॉप को देख रहा है, और एक बच्चों किसको देख रहा है, एक देख रहा है बॉटम ऑफ द फ्लैग को। तो बच्चों ये क्या है, रेड कलर का फ्लैग है, फ्लैग के ऊपर बच्चों क्या है, देखो टॉप को देख रहा है तो ऐसे देख रहा है भाई, और ये ऐसे बना लेना, ये बच्चों फ्लैग था, ठीक है।
अब देख लो क्या लिखा था, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टॉप आर 60 एंड 45। जरा बताओ इसमें 60 कौन होगा, कौन 45 होगा? तो भाई बड़ा वाला क्या होगा, 60 होगा। तो अगर मैं ये एंगल लूं यहां से, ये होगा 60, और बच्चों ये वाला एंगल ले तो ये हो जाएगा 45, छोटा वाला। ठीक है, तो बोला क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल। तुमको करेक्ट बताना है हाइट ऑफ द टावर। तो मैं मान लेता हूं हाइट ऑफ द टावर बच्चों h है। कितना है, h है। कितना है भाई, h है। अब जरा बताओ, तुमको और कुछ नहीं दिया है, और तुम्हें कुछ नहीं दिया है, फटाफट बताओ कैसे लगाओगे। जो आंसर देगा उसका नाम लिया जाएगा भाई। चलो हम लगाते हैं, फिर तुम्हारे लोगों के आंसर देखते हैं। कुछ नहीं, दोनों बार तुम लोगों का क्या करना, जब ऐसा बच्चों फिगर बने, इंपॉर्टेंट है फिगर बनाना। फिगर बनाना समझ गए होगे। अब एक बार ले लो 1045। मान लो ये वाला लेंथ बच्चों कितना है, x। ये वाला लेंथ कितना है, x। तो देखो एक बार हम बोल दें 1045 ले लें, तो 1045 बच्चों क्या हो जाएगा, देखो 1045 ये छोटा वाला एंगल, इसका मतलब ये वाला तुमको इस बार वो लेना पड़ेगा ट्रायंगल, ये वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1045 बराबर h अपॉन में, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ये हो जाएगा 1 इक्वल टू h अपॉन में x हो जाएगा, बिकॉज 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1। और बताओ बच्चों यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई, h के बराबर। x की वैल्यू क्या आ गई, h के बराबर आ गई। ठीक है, अगर h के वैल्यू बराबर आ गई है, अब एक बार ले लेते हैं 1060। क्या ले लेते हैं, एक बार 1060 ले लेते हैं। हम लोग लिखेंगे 1060 क्या हो जाएगा, जरा देखो 1060 में परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो 1060 तो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये, तो इसके लिए बच्चों परपेंडिकुलर कौन होगा, यहां से यहां तक, मींस h प्लस में 7 होगा। क्या होगा, h प्लस में 7, और बेस क्या होगा, x ही होगा। तुमसे पूछ क्या रहा है, तुमसे पूछ रहा है हाइट बताना है तुमको। तो देखो अगर तुमसे हाइट पूछ रहा है तो x को मैं गायब कर दूंगा, x की जगह h रख दूंगा। अगर तुमसे पूछ लेता कि ऑब्जर्वर का भाई जो टावर है वहां से डिस्टेंस कितना है, ये वाली लेंथ पूछता, तो मैं h की जगह पर x रख देता। तो देखो 1060 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में, ये बच्चों 1060 की वैल्यू होती है अंडर रूट में 3 और h प्लस में 7। h की जगह आप देखो h प्लस में 7, और यहां से मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगा, h। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3h और h प्लस में 7। बड़े फेमस क्वेश्चन है ये, h को इस साइड लाओ तो अंडर रूट 3h माइनस का h इक्वल टू 7। h अगर कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 7। और यहां से क्या करोगे, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो भाई, एक यहां से लाइन ड्रॉ कर लो फटाफट। और देखो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस 1। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1। अब वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों, रेशनलाइज करना सीख लो। अंडर रूट 3 है ना, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर दो तो बात बराबर हो गई। अब जरा बताओ बच्चों, जैसे ही करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 7 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 3। देखो ये a माइनस बी, ए प्लस बी आया, तो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, फार्मूला किसका होता है, a स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस में b मतलब a1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो आएगा क्या बच्चों, यहां पर आएगा 7। अंडर रूट 3 की वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, 1.7 मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेट, 1.7 प्लस 1 अपॉन में 2, और क्या आ जाएगा 7 क्रॉस में 2.7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई करके बच्चों इसको क्या करोगे, आंसर बताओ सारे लोग क्या आया, सारे लोग भाई वैल्यू पुट करके बताओ मुझे, जो बताते हैं जरा देखो इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या है, फिर मैं अभी आंसर इसका लिखता हूं। देखता हूं सबसे पहले आंसर कौन देता है, एक बार निशांत ने दिया है 1√3, यस सर। सुहानी ने आंसर दिया है सबसे पहले, किसने दिया है सबसे पहले आंसर दिया है, सुहानी ने आंसर दिया है यहां पर। तो बताओ बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट था, तो आंसर कितना आएगा मैं लिख देता हूं भाई, तुम लोग अगर नहीं लिख पा रहे हो तो भाई लिख लो 9.5 मीटर होगा। अब निकाल के देख लेना, कोई मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताया क्योंकि बोला गया था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ द डेसिमल। तुमको पॉइंट में लिखना था एक प्लेस तक, 1 पॉइंट के बाद एक नंबर आना चाहिए था, तो ये आंसर इसका हो गया। 18.9 किसी का आ रहा है भाई, ये कैसे आ रहा है तुम्हारे लोगों का 18.9?
जबरदस्त पढ़ाई चल रही है तुम्हारी लोगों की। मैसेज डिलीट हो गए हैं, जब गलत हो जाता है तो मैसेज डिलीट करना पड़ता है। देखो अब ये हो गया कि नहीं बताओ, यहां तक समझ गए होगे। तो ये क्वेश्चन कैसा भी आया, बस तुमको फिगर बनाना आ गया। फिर मैंने एक बार 1045 लगाया, 1060 लगाया, एक्स को एच के रिलेशन में निकाल लिया। जैसे 1060 लगाया, एच एक्स की जगह एच को रख दिया और एच मुझे निकालना था, आंसर आ गया। ठीक है भाई सुहानी, डोंट वरी, कोई बात नहीं है, बस एग्जाम में गलत मत करना, यहां गलती हो जाए कोई बात नहीं। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि खुद कॉपी पे करो, जिससे प्रैक्टिस हो जाए तुम्हारे लोगों की क्वेश्चन करने की। अब जरा देखो, लिखा है इफ फिगर ए बी इज 6 मीटर हाई पोल एंड सी डी इज द लैडर इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 टू द हॉरिजॉन्टल एंड रीच अप टू अ पॉइंट डी ऑफ अ पोल इफ ए डी। अब जरा देखो ये क्या है, जो बोलेगा भैया वही करेंगे, जो बोलेगा, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। गाना नहीं सुने हो, वही है भैया, जो क्वेश्चन को हो पसंद वही बात करेंगे। तो वही बात कर लेते हैं भाई। देखो ये एक बोल दिया है कि देखो इन फिगर ए बी, देखो फिगर तुमको देना चाहिए था, मैंने दिया नहीं, लेकिन बना लेते हैं भाई। लिखा है देखो ए बी 6 मीटर हाई पोल, जो भैया ये मान लेते हैं ए बी है, ये है ए और एक ये है बी। ए बी क्या 6 मीटर का है, क्या है 6 मीटर का। ठीक है 6 मीटर का ये है हाई पोल, एंड लिखो हाई पोल एंड सी डी इज द लेडर इंक्लाइंड एट एंगल 60। बोल रहा है सी डी है भाई। तो देखो सी डी का मतलब क्या, मैं पहले पिक्चर बना देता हूं, वही तुम लोग डायरेक्ट देख लो। यहां पर बच्चों एक डी है और ये है सी। तो बोल क्या रहा है, देखो सी डी इज द लेडर इंक्लाइंड एन एंगल 60, 60 पे इंक्लाइंड करता है टू द हॉरिजॉन्टल एंड रीच अप टू, कहां पर पहुंचता है, एट अ पॉइंट डी ऑफ अ पोल, पोल के पॉइंट डी तक पहुंचता है। एडी इज 2.54, ये तुमको दिया है 2.54। ठीक है, और टोटल तुमको लेंथ कितनी दी है 6 मीटर, ये तुमको दे रखा है, और ये टोटल तुमको दे रखा है 6 मीटर। ठीक है, अब लिखा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, तुमको लेडर का लेंथ बताना है, तुमको लेंथ ऑफ द लेडर बताना, मींस ये बताना, एक्स बताना है। तो फटाफट बताओ कैसे वैल्यू निकालोगे लेडर की लेंथ निकालने के लिए। तुमको बताओ 6 मीटर से अगर 2.5 मीटर निकाल दें तो ये लेंथ आ जाएगी कि नहीं। तो देखो 6 माइनस करो 6 से 2.54, 3.46 कितना आ जाएगा, 3.46, 3.46। ठीक है बच्चों, ये आ गई लेंथ। अब तुमको पता है, तुमको एक्स बताना है, तुमको परपेंडिकुलर ये वाला अगर ट्रायंगल उठाऊं मैं सी डी बी, तो इन ट्रायंगल सी डी बी, इन ट्रायंगल सी डी बी, बताओ बच्चों यहां पर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कब आता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कब आता है, जरा देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन को लेने पर, तो यहां पर हम लोग लेंगे साइन 60, साइन 60, और परपेंडिकुलर बच्चों कितना है 3.46 अपॉन में एक्स। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। एक्स इधर चला गया और तुमको पता है 3.46, क्रॉस में 2 की मल्टीप्लाई अपॉन में √3। बताओ बच्चों ये समझे कि नहीं, पहले बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। बता रहे हैं बच्चे साइन सर 60 लेंगे, कितना लेंगे, साइन 60 लेंगे, बड़ी अच्छी बात है। यहां तक अगर तुम लोगों को कोई डाउट नहीं हो रहा है, भाई मल्टीप्लाई करो। अब तुम लोग क्या करोगे, देखो √3 की वैल्यू पुट कर लो, मुझे फटाफट बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। 1.7, क्या लिख देंगे 1.7। अब देखो बच्चों रियल में क्या है, 1.73 लगभग होता है। अगर मैं इसको 2 टाइम्स लेके जाऊं तो तुम ऐसे देख लेते हो ये 2 टाइम जाएगा और लगभग में एक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई, 4 मीटर आएगी, क्योंकि इसको अगर तुम कट करो ऐसे तो ये लगभग में 2 आता है, और यहां पर लिख दोगे x इक्वल टू 2 क्रॉस 2 इक्वल टू x इक्वल टू 4 मीटर। तो लैडर की भैया क्या हो गया, जो हमारे लोगों की जो सीढ़ी थी वो कितने मीटर की हो गई, 4 मीटर। कितने मीटर की है, 4 मीटर की। बताओ बच्चों यहां तक किसी को डाउट। डेविल ने आंसर दे दिया है, साहिल कुमार ने दिया, स्टडी ऑफ लाइफ लक्ष्मी, हेलो एवरीवन। ठीक है बच्चों आंसर दो फटाफट।
यहां तक आंसर सबसे पहले डेविल ने दिया है और साहिल कुमार ने आंसर दिया। बड़ी अच्छी बात है, मन से पढ़ाई अगर कर रहे हो फिर तो आप लोगों के नंबर भी अच्छे आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मस्त आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई, थोड़े अब बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो फिगर बनाना सिखा रहा हूं, जो बोले फिर वही बात, जो क्वेश्चन को हो पसंद वही बात करेंगे। तो वही बात कर ली जाए फिर से। क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज ऑब्जर्व्ड टू बी 60 फ्रॉम अ पॉइंट 40 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट। देखो अब देखो, अभी तुमको भले ना समझ में आ रहा हो, लेकिन अब समझ में आएगा जैसे ही हम पिक्चर बनाना चालू करेंगे। देखो मुझे तो भैया दिख गया है। अब इसीलिए हम क्या करेंगे, देखो पहले थोड़ा सा बना देते फिर समझाते हैं। देखो ठीक है, जरा देखो बच्चों, लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड का एक पॉइंट है ये। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज ऑब्जर्व टू बी 60। मींस मान लेते हैं ये टावर है। ये क्या है बच्चों? ये टावर था। ये क्या है? टावर। तो अभी टावर नहीं लिखते हैं, चलो यहां पर लिख देते हैं, ये रहा टावर। बच्चों तुमको नोट्स मिल जाएगा, चलो नहीं ये भी लिखते हैं, थोड़ा पास पास हो जाएगा। तो एक तो भैया ये हम टॉप को अगर मिला देते हैं तो एंगल कितना हो जा रहा है? ये एंगल हो रहा है 60। फिर क्या लिखा है देखो, फ्रॉम पॉइंट 40 मीटर वर्टिकली। मींस बोल रहा है कि यहां से अगर 40 मीटर ऊपर चले जाओ, वर्टिकली चले जाओ, 40 मीटर वर्टिकली चले जाओ, तो क्या बोल रहा है? अबव द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यहां से ऑब्जर्वेशन कर रहे थे तुम, यहां पर ऑब्जर्वर है, मींस कोई आदमी था भाई, वो टावर की बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो एंगल कितना बनता है? 60। फिर वो भाई क्या है, 40 मीटर ऊपर चला जाता भाई, समझ लो कहीं चढ़ाई करके भाई पेड़ वेड़ पे चढ़ के पहुंच गया ऊपर। फिर वहां से उसने क्या किया है? द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, यहां से जब टावर को देखता है, यहां से जब टावर को देखता है, तो देखो बच्चों क्या है, कितना एंगल बनता है? टावर 30 एंगल बनाता है। लेकिन किसके साथ? तो तुमको याद होगा मैंने तुम्हें बताया था कि एंगल जब कभी भी बनाओगे वो किसके साथ बनाओगे बच्चों? जो लाइन तुम लोग लोगे हॉरिजॉन्टल लेवल, तो ऑब्जर्वर यहां पे था, उसने टावर देखा तो आंख से मैंने ये एंगल बनाया, ये एंगल है 30। ये एंगल कितना है बच्चों? 30। ये एंगल कितना था? 60 था। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं तुम लोगों को? अब पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मींस इसको मान लेते हैं एक्स, और तुमसे किसका बच्चों? हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, मींस इसको मान लेते हैं एच। ये ठीक है, इतना समझ गए कि नहीं? अब जरा एक चीज देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास देखो 40 है, तो ये भी क्या होगा? 40 ही तो होगा। ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 40 होगा। और ये कितना हो जाएगा? टोटल एच है, तो ये बच्चों एच माइनस 40 होगा कि नहीं? ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ एच माइनस 40। पूछा क्या है बच्चों? एक्स की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है। किसकी? एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। कैसे करोगे? जब कभी तुमको ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बस दो एंगल दिए गए हैं, एंगल है 60 एंड 30, उनको यूज कर लो। कैसे यूज करेंगे? देखो सबसे पहले ये लेंथ x है तो ये भी लेंथ x ही होगी, पता है तुमको। ये लेंथ x है तो ये भी लेंथ x होगी। तो देखो मैं क्या करूंगा, पहले लगाता हूं, देखो ये परपेंडिकुलर है और बेस दिया गया है, तो मैं लगाऊंगा tan 30। tan 30 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर मतलब h माइनस में 40 अपॉन में x। ठीक, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो बोलोगे सर 1 अपॉन में √3। कितना हो जाएगा? x इक्वल टू √3 h माइनस 40। अब यहां तुमको x की वैल्यू पता होती तभी तो h की वैल्यू निकालोगे। तो निकालोगे कैसे भाई? इसको थोड़ा आसान करने के लिए भाई दूसरा एंगल का भी यूज किया जाए। क्या है दूसरा एंगल? देखो बच्चों क्या है? tan 60। कितना ले लेंगे हम लोग? tan 60। देखो tan 60 में क्या हो जाएगा? टोटल h अपॉन में x, तो tan 60 इक्वल टू कितना हो गया? h अपॉन में x। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट में 3x इक्वल अंडर रूट 3
और ये क्या हो जाएगा √3x इक्वल टू h। तुम्हें बताना क्या है बच्चों, तुम्हें बताना क्या है, तुमको बताना है x और h की वैल्यू बताना है, डिस्टेंस बताना है बच्चों ये, और तुमको हाइट ऑफ द टावर बताना है। मैं क्या करूंगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन h की जगह पर मैं यहां क्या पुट कर दूं √3x, तो मैं बोल दूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। बच्चों नोट्स तुम लोगों को मिल जाएगा। देखो मैं लिखूंगा x √3 और देखो h की जगह पर क्या पुट कर दूंगा √3x, यहां पर माइनस का 40 क्या हो जाएगा, देखो x √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x बचेगा, √3 की मल्टीप्लाई होगा 40 √3 हो जाएगा कि नहीं। देखो यहां तक समझ गए कि नहीं, अगर ये चीज समझ में आ गई है भाई फिर तो देखो आगे चलते हैं क्वेश्चन को। ये 3x है ना, और x को अगर मैं उस साइड ले जाऊं तो माइनस का x हो जाएगा, और इस 40√3 को इस साइड लाऊं तो प्लस का हो जाएगा। 40√3 ये क्या हो जाएगा बच्चों 2x हो जाएगा, 40√3 आ रहा है। x की वैल्यू क्या आ जाएगा भाई 40√3 अपॉन में 2, कट्टम काट x की वैल्यू 20√3 क्या हो जाएगा 20√3। समझे कि नहीं बताओ। तो ये आ गया, मीटर लिख देना भाई, मीटर लिख देना, ठीक है। अब तुमसे h की वैल्यू पूछा था तो भाई h की वैल्यू भी निकाल दो। h यहां पर है तो देखो ना फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिख दोगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 तुम क्या लिखोगे h √3 x होता है, और x की वैल्यू क्या है √3, x की वैल्यू है 20 √3, तो √3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 60 मीटर। क्या आ गया आंसर बच्चों 60 मीटर आ गया। कितना आ गया आंसर 60 मीटर है, ये रहा आंसर। बच्चों इसका पीडीएफ तुम लोगों को मिल जाएगा, तो नोट्स बनाने के चक्कर में मत रहना, बस ध्यान से पढ़ते जाओ। मजा आ रहा है तो सारे लोग एक बार क्या कर दो, थम्स अप कर दो भाई। आदित्य राउत बड़े दिन बाद दिखाई दिए हैं भाई, पढ़ाई लिखाई लग रहा है बीच में छोड़ देते हैं कभी कभी। टावर हाइट 60 मीटर, डिस्टेंस 20√3, बड़ी अच्छी बात है। साहिल किंग ठाकुर सारे लोग आंसर दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। देखो बच्चों जिन लोगों ने बच्चों लाइक नहीं किया लाइक कर लें, और नए बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मार पीट के करा दिया करो ना अपने फ्रेंड्स को, वो भी पढ़ लें थोड़ा बहुत। अब देखो जरा भाई सेकंड क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका पीडीएफ तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो सारे लोग जुड़ जाओ। देखो मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि अगर तुम लोगों को नोट्स मिल जाएगा फिर तुमको पता चलेगा इसको रिवीजन कितनी स्पीड में कर सकते हैं। नोट्स तुमको बस मोबाइल जैसे देख रहे हो और ऐसे ऐसे देखते हुए चले जाओ, बस दो ज्यादा ज्यादा 10 मिनट लगेगा क्योंकि क्वेश्चन तुम कर चुके हो, बस तुमको कॉन्सेप्ट देखने। तो रिवीजन के लिए मैं नोट्स देना चालू हम लोगों ने किया है, तो नोट्स भी तुम लोगों को मिल जाएगा। थोड़ा राइटिंग में भी इसीलिए लिखते हैं क्योंकि तुम लोगों को वहां पर अच्छे से समझ में आए चीजें। समझ गए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई क्या है, ये क्वेश्चन भाई करते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। लिखा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक बिल्डिंग और एक टावर है, क्या है पहले भाई एक बिल्डिंग टावर बना लेते हैं। ठीक है बच्चों ये आ गया भाई, देखो लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर की तरफ देख रहा होगा। क्या लिखा, एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। मीन्स बच्चों क्या है, यहां से ऐसे मान लो क्या है, ये चीज देखो यहां पर समझना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, इधर क्या है बच्चों बिल्डिंग, यहां पर लिख देते हैं ये है बिल्डिंग, और इधर क्या है टावर, क्या है इधर टावर है। उधर भैया बिल्डिंग हो गई और इस साइड में क्या आ गया टावर आ गया। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा यहां पर, एक सेकंड बच्चों गलत लिख गया,
ठीक है। अब जरा देखो, टावर ये हो गया हमारा लोगों का, बिल्डिंग उस साइड में है, तो मैंने टावर के फुट से मतलब कि नीचे से बॉटम से मैंने क्या है, बिल्डिंग का टॉप देखा, तो यही तो लिखा है देखो, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये कितना है 30 लिखा है, कितना है 30। फिर लिखा एंड द एंगल ऑफ डेविएशन, मींस क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला, डेविएशन का मतलब ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 40 मीटर, 45। तो क्या लिख रहा है भाई, फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये वाली लाइन मिलाओगे, कौन सी, ये वाली लाइन। तो ये हमारे लोगों के पास एक भाई पिक्चर बना है, और ये कितना है एंगल, ये एंगल है 45, ये कितना है 45। पूछा क्या है, इफ द टावर इज 30 मीटर हाई, मींस ये तुमको लेंथ दी है, हाइट दी है 30 मीटर, और तुमसे पूछा हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताओ, मान लेते हैं h हाइट है, कितना है, और इसको बच्चों ऐसे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, ये तो बताओ ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी कि नहीं। अब जरा देखो फटाफट लगा लेते हैं, कैसे क्वेश्चन लगाओगे सारे लोग, ये लेंथ है x, तो पहले देखो क्या है, ये वाला ट्रायंगल लेना है तुमको, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेना है बच्चों, देखो ये वाला, देखो ये वाला ट्रायंगल उठाओ, तो क्या हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर और बेस है, tan 45 लेते हैं, क्या लेंगे, ट्रायंगल भाई नाम ले लेते हैं, सबसे पहले तो नाम लिख लें, ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो अब लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी tan 45 क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी का मतलब 30 और बी सी का मतलब बच्चों x, tan 45 की वैल्यू ये होती है, ये आ गया, ठीक है, ये चीज आ गई भाई, देखो इतना समझे कि नहीं। तो इतना हमारे लोगों के पास आ चुका है, इसको थोड़ा सा लंबा कर दो भाई, और नीचे लिख देना मीटर, भाई केजी में थोड़ी ना आएगा, ये हो गया। अब जरा देखो, तुमको x की वैल्यू पता चल गई, तुमको हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताना है, तो सबसे पहले हाइट ऑफ द बिल्डिंग कैसे बताओगे, तो देखो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग के लिए तुमको ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये बड़ा वाला बी सी ई, कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ट्रायंगल बी सी ई, और एंगल कौन सा, tan 30, कौन सा, देखो tan 30, tan 30 में क्या हो जाएगा, tan 30 के बच्चों परपेंडिकुलर, मींस परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, सीई, और बच्चों बेस बीसी, यही तो होता है tan में, याद होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब सी की वैल्यू बच्चों कितनी है h, और बच्चों बीसी की वैल्यू कितनी है x, tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 h अपॉन में x, और यहां पर x की वैल्यू कितनी है 30, तो पुट कर दो भाई, तो पहले h इक्वल टू लिखेंगे क्या, x अपॉन में √3, जहां पर x की वैल्यू है 30 मीटर, अपॉन में √3, इसको कर लो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 30 √3 से, नीचे क्या हो जाएगा 30 अपॉन में 3, √3 क्रॉस करेंगे 3 आएगा, और ये है √3, कट्टम काट मामला 10√3 मीटर, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया बताओ, आंसर क्या आया मेरे पास, h की वैल्यू आई है 10√3, ठीक है बच्चों, ये चीज समझ गए कि नहीं बताओ। तो ये दो आंसर आ गए, हाइट निकली है भाई 60 मीटर एंड 20√3 आया है, 10√3 आया, कौन सा आंसर दे रहे हो, अच्छा बहुत पुराना आंसर था वो भाई, ऊपर दे, अभी देख लेते भाई, मैसेज करें, लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर तुम लोगों से बातें करते हैं, जो डाउट हो आप लोग पूछ लेना बच्चों। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए सारे प्रीवियस ईयर के हैं, यहां पर तुम लोगों को डेट नहीं लिखी है कि किस मतलब कि ईयर में आया है, तो बच्चों लेकिन ये है प्रीवियस ईयर का। जरा देखो, तुमको याद होगा मिरर, याद है कि नहीं, अगर ये मिरर है, तुमको पता है जो प्लेन मिरर होता है बच्चों, क्या होता है, जो प्लेन मिरर होता है, अगर मान लो कि यहां पर कोई चीज रखी है 3 मीटर दूर,
तो उसका जो इमेज भी बनता है बच्चों इस साइड में 3 मीटर डिस्टेंस पे ही बनेगा। याद कर लो, जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर का ये ऑब्जेक्ट यहां पर लिखा है, जैसे तुम यहां पर खड़े हो ऐसे, ठीक है, ये तुम हो, जैसे मान लो ये कौन है जरा मैं बता देता हूं। जैसे ये आदित्य हैं, आदित्य ने इसको देखा, तो इनका जैसे जो पिक्चर अंदर तुमको दिखता है मिरर के अंदर, तो तुम देखोगे जितना तुम पीछे चले जाओगे मिरर में उतना ही तुमको लगेगा कि तुम्हारा जो इमेज है वो भी पीछे जा रहा है मिरर के अंदर। तो बस इतना समझो, जो प्लेन मिरर होता है उसका अगर तुम मिरर से 3 मीटर डिस्टेंस पे खड़े हो तो अंदर भी जो इमेज भी होगा वो 3 मीटर अंदर की तरफ बनता है। वर्चुअल होता है वो साइंस में पढ़ना, बस मुझे बताने का बस इतना रीजन यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि भाई जो प्लेन मिरर होता है उसमें तुम 3 मीटर यहां पर अगर दूर खड़े हो तो उतना ही अंदर की तरफ इमेज उसका बनेगा। ठीक है, ये समझ गए हो कि नहीं? अब जरा देखो, ये देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एट पॉइंट ए, एक पॉइंट है ए, 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ द वाटर इन अ लैक, लैक जो ये है पानी भाई भरा, इससे 20 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज 30, मीन्स भाई क्लाउड कुछ यहां पर है, सी की जगह पर क्लाउड है, तो यहां से कोई आदमी देखता है क्लाउड को तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30। फिर लिखा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लैक, तो भाई लैक में जो इसका रिफ्लेक्शन मतलब समझ लो कि इमेज जो क्लाउड की है बच्चों, क्लाउड की इमेज वो कुछ यहां पर बन रही है। ये कैसे? तुमको पता है लैक यहां पर है, तो लैक भी क्या है, जो वाटर है रियल में एक मिरर जैसा, प्लेन मिरर जैसा बिहेव करेगा, तो जो इसके अंदर इमेज बनेगी वो जितनी दूर, जैसे यहां पर समझ लो कि इमेज ये मिरर रखा है, तो मिरर से जितनी दूर ये होगा डिस्टेंस उतना ही अंदर बनेगा। तो मान लेते हैं, देखो ना, ये एक्स डिस्टेंस मानी और ये 20 मीटर तुमको दे रखा है कि बी से ए की बच्चों क्या है, लैक से ऊंचाई जो एक पॉइंट ए की है वो 20 मीटर है, तो ये भी 20 होगा। इसको एक्स माना, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, हाइट 20 प्लस एक्स। तो बच्चों लैक से 20 प्लस एक्स डिस्टेंस पे क्या है, क्लाउड था, तो उसका इमेज भी क्या होगा, अंदर उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा। तो ये इमेज कहां बनना है, एक्स प्लस 20 डिस्टेंस पे, यही कॉन्सेप्ट था। अब क्या है लिखा है, डिप्रेशन रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड, जो रिफ्लेक्शन है क्लाउड का, जो इमेज है, अगर यहां से क्लाउड को देखते हो रियल में तो 30 एंगल बनाता है, लेकिन अगर क्लाउड के इमेज को देखते हो यहां से तो वो कितना एंगल बनाता है, 60। अब जरा देखो ये पैरेलल लाइन, ऐसे ये पैरेलल लाइन जरा देखना समझना बच्चों, ये भी क्या है पैरेलल लाइन, तो देखो ये 60 एंगल हो जाएगा कि नहीं, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, होगा कि नहीं बताओ? इतना समझ गए? पूछ क्या रहा है, एट 60 लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए, बोल रहा है कि ए से क्लाउड की डिस्टेंस, तुमको ये वाली लेंथ पूछ रहा है, कौन सी, ये वाली लेंथ। कैसे निकालोगे? तुमको अगर एक्स की वैल्यू पता चल जाए तो सबसे पहले तुम क्या करोगे बताओ, आंसर बताओ भाई, इसका कोई लोग आंसर दे सकते हो क्या? मुझे सबसे पहले आंसर कौन देगा, लास्ट क्वेश्चन है, इसका तुम लोग आंसर दे सकते हो क्या? भाई डेविल हैं, देख लेते हैं कितने लोग हैं अभी तक, तो फटाफट आंसर तुम लोग दे रहे थे। कौन है, आदित्य है भाई, सरगम है, वीकेपी गेमिंग है भाई, अशोक कुमार, साहिल, डेविल, साहिल कुमार। बताओ बच्चों इसका कोई आंसर दे सकता है क्या मुझे? तो भाई देखते हैं, बेस निकालेंगे भाई, देख देख, कुछ नहीं, तुम लोग अगर कुछ ना समझ पाओ तब भी देखो फटाफट, मुझे क्या बताना है, मुझे ये वाली डिस्टेंस बताना, या तो तुमको एक्स पता चल जाए या तो तुमको बेस पता चल जाए, लेकिन पता कैसे चलेगा? देखो अगर ये ट्रायंगल उठाएं हम, ये वाला ट्रायंगल, ये 60 एंगल है, ये ट्रायंगल उठाएं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये है, यहां तक क्या है, देखो यहां पर है एक्स प्लस 20, जरा देखना बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस, ये है एक्स प्लस में 20। तो अगर मैं कहूं tan 60 लेता हूं, क्या लेता हूं, tan 60, तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस, तो इतनी है 20 और ये है x प्लस 20, तो मैं क्या करूंगा, x प्लस में 20 प्लस में 20 भी प्लस कर लूंगा, अपॉन में बेस, बेस क्या है, x मान लेते हैं, बेस क्या है, x डिस्टेंस है ये वाली, तो मान लेते हैं x नीचे लिख दिया, tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 है, और x प्लस में 40 हो जाएगा कि नहीं,
और ये क्या हो जाएगा x, तो मल्टीप्लाई करोगे √3x इक्वल टू x प्लस में 40, इधर आ जाएगा x तो क्या हो जाएगा √3x माइनस का x इक्वल टू 40। यहाँ से अगर x कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा √3 माइनस का 1 इक्वल टू 40। और जैसे ही बच्चों ये चीज आई x की वैल्यू निकाल लो, देखो यहाँ से तो निकल जाएगी ना, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू हमारा लोगों का आएगा 40 अपॉन में √3 माइनस का 1। मैं एक बार क्या कर दूंगा बच्चों +1 करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, बिकॉज नीचे से √3 हटाना है। x इक्वल टू जब कभी ऐसे आ जाए तो देखो अंडर a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस में 1 इंटू में ऊपर क्या हो जाएगा √3 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा देखो 40 अपॉन में 2 मीन्स 20 और ब्रैकेट में क्या आएगा √3 प्लस 1। ये चीज आई x की वैल्यू, ये बच्चों क्या आया है x की वैल्यू आ गई हमारी लोगों की। देखो x की वैल्यू आई। अब जरा देखो जब तुमको x की वैल्यू पता चल गई है भाई, x की वैल्यू ये वाली लेंथ भी क्या है x ही तो होगी भाई। अब तुमको निकालना क्या है, ओ x बच्चों ना मानो क्योंकि x पहले से कंसीडर कर रखा है, तो x चलो मान लिया है तब भी कोई बात नहीं है, मैं इसी को चेंज कर देता हूं, इसको y कर देता हूं, ये y था। ये तुमको बच्चों पता चल गया, एंगल पता है तुमसे ये चीज पूछ रहा है, तो मैं बोल दूंगा ट्राइंगल ADC। कौन सा एंगल लोगे, साइन लोगे, टैन लोगे, क्या लोगे, तो भैया तुमको x की वैल्यू ये डिस्टेंस पता है, ये पूछ रहा है, तो हाइपोटेनियस और बेस किस में आता है, हाइपोटेनियस और बेस किस में आता है, वही एंगल उठा लेते हैं। तो क्या है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, क्या है देखो हाइपोटेनियस बेस, हाइपोटेनियस बेस कॉस में आता है, किस में आता है कॉस में, तो हम लेंगे cos 30, cos 30 इक्वल टू क्या होगा b अपॉन एच, तो b की वैल्यू कितनी है x अपॉन में h की वैल्यू कितनी है ये AC, यही तो तुमसे पूछ रहा था। x की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये रहा 20, लिख लो आगे 20 प्लस में √3 प्लस में 1, ये चीज आई बच्चों। नेक्स्ट भाई इस बार पेज तो भाई ओपन करना पड़ेगा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखो पहले लिख देते हैं cos 30, और क्या आया हमारे पास बच्चों 20 प्लस में और बच्चों क्या है अपॉन में AC। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, 20 √3 प्लस में 1 अपॉन में AC। AC की वैल्यू निकालो क्या हो जाएगा AC, इधर आया देखो 20 प्लस में √3 प्लस में 1 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, ये 2 इधर चला गया √3 नीचे चला आया और AC ऊपर चला गया, तो ये आया हमारे पास 2 की मल्टीप्लाई कर दो 40√3 प्लस 1 अपॉन में √3। समझ गए कि नहीं बताओ, ये हमारा लोगों का आंसर, यहां तक लिख दोगे तब भी सही है, मीटर में आएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए कि नहीं बताओ। कॉट यूज कर सकते हैं क्या, कॉट, तो भाई कॉट क्यों यूज करोगे, एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी है ये, यहां से एक्स की वैल्यू देखो कॉट बोल रहे हो, कॉट का यूज करने बी अपॉन पी, तो बी ऑफ पी बच्चों वाई की वैल्यू नहीं पता है। अब जरा तुम बताओ वाई की वैल्यू पता नहीं है तुम्हें, तो यहां से तुम बी अपन तो वाई निकल के आ जाएगा, ये लेंथ निकाल दोगे, और तुमसे पूछ क्या रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखो ना तुमको एंगल की वैल्यू पता है, जैसे cos 30 की वैल्यू पता है, एक्स की वैल्यू पता हो, जो पूछ रहा है उसको मैंने ले लिया। अगर ये पूछता कि भाई ये डिस्टेंस बताओ डीसी, तब मैं लेता कॉट वगैरह टैन वगैरह। समझ गए हो कि नहीं बताओ सारे लोग, यहां तक समझ गए सारे लोग। तो ये रहा आंसर भाई, एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। tan 60 बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पर x + 20 x + 40 अपॉन में x हो गया √3x माइनस, ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा लोगों का, मल्टीप्लाई कर दिया 40√3 + 1 और 220 हो जाएगा, ये आ गया x की वैल्यू, cos 30 हम लोगों ने लगा दिया, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, वो पुट कर दियो 20 √3 + 1, और ये हमारा लोगों का आंसर आ गया। बताओ बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, अगर किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। सेक यूज कर सकते हो, कॉस भाई कॉस यूज कर सकते हो तो सेक क्यों नहीं यूज कर सकते हो, कॉस का उल्टा ही तो होता है।
कॉस से कोई यूज कर सकते हो, टेन कॉट कुछ, जब टेन यूज कर सकते हो तो कॉट भी यूज कर सकते हो। अब किसी का बच्चों डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग लेक्चर को करते हैं भाई यहां पर फिनिश। ये तुम्हारे लोग क्वेश्चन थे। अब जब क्या है बच्चों, इसमें क्वेश्चन बड़े सारे हैं, कॉन्सेप्ट केवल इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जितने ज्यादा कर सको उतने ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस में कर सकते हो। ना लगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा तुम लोगों के पास, मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके आप लोग अपने क्वेश्चन भेज सकते हो। मैं डाउट आप लोगों के क्लियर करा दूंगा। किसी को कोई डाउट हो? ओ आदित्य तिरावत, एक्स को वाई नहीं करना था। देखो बच्चों, हाँ बिल्कुल सही करे, एक्स को वाई जानते हो मैंने क्यों कर दिया है, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन देखो एक्स की आदत पड़ी होती तो एक्स मैंने मान लिया था, इधर ध्यान नहीं रहा मुझे, तो मैंने क्या किया, एक्स से क्वेश्चन कर दिया था। तो मुझे लगा भाई 2 बार एक्स हो गया तो तुम लोग कंफ्यूजन में ना आ जाओ, इसीलिए मैंने इसको वाई कर दिया। तो बच्चों मैथमेटिक्स में देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बस, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ओ हाँ, ये बात सही कह रहे हो आदित्य रावत भाई, गड़बड़ हो जाएगी ना, गड़बड़ हो जाएगी। बोल रहे हैं कि सर वाई, हाँ बिल्कुल सही, एक्स नहीं करना चाहिए। चलो मैं अच्छा चेंज कर देता हूँ, चलो वो चीज मैंने ध्यान नहीं दी, जहां जहां एक्स है भैया वाई कर लो, मैं वाई कर देता हूँ। चलो इसको वाई लिख लेना, इसको वाई लिख लेना भैया, अभी समझ जाओगे क्यों। इसको वाई कर लो सारे लोग, सोल्यूशन मिल जाएगा बच्चों, बस समझने के लिए, कुछ नहीं, एक्स को वाई में कर रहा हूं। ये आ गया, और यहां पर वाई की वैल्यू है ये, ठीक है, ये आ गया बच्चों। और ये भी क्या है, वाई है, ये भी क्या है, वाई है। एक सेकंड बच्चों, ये भी वाई है, ठीक है। तो यहां पर भी बच्चों वाई ही ले लेना, जहां भी एक्स है वहां पर वाई कर रहा हूं बस, ठीक है। ये हो गया, अब क्वेश्चन लग गया, अब बताओ कोई प्रॉब्लम। ये मैंने कर दिया, अब शायद कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये वाला बच्चों एक्स ही रखना, इसको एक्स ही रखना, ये चीज हो गई बच्चों। बस मैंने एक्स मान लिया था, इसलिए मैंने सोचा चेंज कर देते, 2 बार एक्स आ जा रहा था। ये हो गया बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब जरा आंसर दे देते, तुम्हारे लोगों के मैसेज पढ़ लेते हैं, फिर फटाफट हम लोग आज का लेक्चर करते हैं फिनिश। देखो बच्चे पूछ रहे हैं कि सरगम समझ गए, ये डेविल ठीक है। भाई टेलीग्राम ज्वाइन करने पर पीडीएफ नहीं मिल रही, पीडीएफ सारी भेजी जा रही है भाई, कैसे तुम्हें नहीं मिल रही है, देखो जाके वहां पर ऊपर जाना, स्क्रॉल करके ऊपर देखना जाके, पहले पढ़ चुकी होंगी या तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे मिलेंगी, तो वहां कमेंट कर दिया करो, अगर तुम लोगों को ना मिला करे तो कोई ना कोई बच्चा तुमको वहां पर मेंशन कर देगा कि ये चीज हो गई। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ गए हो कि नहीं। स्टार्ट बच्चों, आप लोग टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब, वो बच्चों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आधा घंटा पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी कि क्लास अब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप लोग आ सकते हो। और एक दिन पहले ही सारी क्लासेस शेड्यूल हो जाती, तो चैनल पे जाके देख लिया करो कि कौन सी क्लास किस टाइम होगी। हाँ, और जो मैंने बताया था तुमको, जो वन शॉट वीडियो है वो अपने टाइम से ही होंगे। हाँ, इमरजेंसी में चेंज हो सकते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम 99% जिस डेट को मैंने बोला है उसी डेट को होंगे। और वो डेट बच्चों आप लोगों को मैंने बता रखी है, टेलीग्राम चैनल पे भी उसका आप लोगों को मिलता रहता है शेड्यूल भी, ठीक है। तो ये वाला बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इसी डेट को ये क्लासेस होंगी वन शॉट, इनको नहीं छोड़ना है, स्क्रीनशॉट सारे लोग ले लो भाई, ठीक है। हाँ बच्चों, उसको क्वेश्चन को आगे और सॉल्व कर सकते हो, उसका निकाल सकते हो, अंडर रूट 3 वगैरह वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, वहां पर भी नंबर मिल जाएंगे। अब वो अगर अंडर रूट 3 की वैल्यू दे देता है, तब आप लोग क्या कर लोगे, अंडर रूट 3 की वैल्यू पुट करके निकाल लेना। ठीक है बच्चों, तो यहां तक समझ गए होगे, यहां तक समझ गए होगे। तो सारे लोग देखो को कह रहे हैं कि भाई मोटिवेशनल स्पीच, तो देखो मैं तुमको बताऊं, मोटिवेशनल स्पीच के लिए जैसे एक शायरी मुझे याद आती है कि जैसे सुना देते हैं, फिर चलते चलते फिर सारे लोग पढ़ाई करना अच्छे से। क्या है कि
एक शायरी बड़े शायर थे, उन्होंने कहा था कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो भाई जब अब पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं, अगर तुम 95% प्लस लाना चाहते हो, अगर उड़ान भर चुके हो, तो भाई फिर उसको पाके ही रहो, बीच में छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। और थोड़ी मेहनत और लगेगी। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग सारी सीढ़ियां चढ़ जाते हो और लास्ट सीढ़ी पे लगता है कि यार मेरे 95 प्लस नहीं आ सकते हैं, लेकिन शायद वो लास्ट सीढ़ी भी आप लोग चढ़ जाते तो नंबर आपके आ जाते। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है बच्चा 10th में कि उसका माइंड रामानुजम जैसा चल रहा, वो तुम्हारे जैसा ही होता है। बस प्रैक्टिस करता है, थोड़ा तुमसे 1 घंटे ज्यादा पढ़ता है, रोज 1 घंटे ज्यादा पढ़ता है, तो महीनों में उसके घंटे तुमसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और वही डिफरेंस तुम्हारा लोगों का बीच में क्रिएट कर देता है नंबर के बीच में। तो सारे लोग मेहनत करो और अच्छे से पढ़ाई करो। मुझसे जो भी तुमको हेल्प चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा करे तो आप लोग कमेंट करके बता दिया करो कि सर मजा आया, और बच्चे मस्ती से पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए जोश के साथ पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।